खोया हुआ रात। गर्मियों की एक सुस्त दोपहर थी। शहर के एक पुराने मोहल्ले में, जहां हर नुक्कड़ की अपनी कहानी होती है, वहीं एक पुराना रेडियो मरम्मत की दुकान थी, वर्मा रेडियो वर्क्स। इस दुकान का मालिक था 70 वर्षीय रामकिशन वर्मा, जिसे सब वर्मा काका कहते थे। वर्मा काका की दुकान भले ही जर्जर हो चली थी, लेकिन उनकी याददाश्त और रेडियो की समझ अब भी कमाल की थी। दुकान में चारों ओर बिखरे थे पुराने ट्रांजिस्टर, टूटे हुए स्पीकर और बेतरतीब पड़े तारों का एक जंगल, लेकिन वर्मा काका की आंखें हमेशा उस खोए हुए राग की तलाश में थीं, जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अफसोस बन चुका था। करीब 40 साल पहले वर्मा काका एक जाने-माने संगीतकार थे। आकाशवाणी में काम करते थे और उनके बनाए एक राग ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था, राग अनन्य। लेकिन एक हादसे ने उनकी रिकॉर्डिंग्स को नष्ट कर दिया और उस राग की कोई कॉपी कहीं नहीं बची। कोई भी उसे फिर से गा नहीं सका, क्योंकि वो राग उन्होंने कभी लिखा ही नहीं था, सिर्फ गाया था, मन से, आत्मा से। वक्त बीता, शोहरत खो गई और वर्मा काका उस राग के साथ अपनी यादों में खो गए। एक दिन दुकान में एक लड़का आया, लगभग 20 से 22 साल का, नाम था आरव। वह संगीत का छात्र था और वर्मा काका के बारे में एक ब्लॉग में पढ़कर आया था। काका, आरव ने झिझकते हुए कहा, मैंने पढ़ा है कि आपने एक राग बनाया था जो अब खो गया है। क्या आप मुझे उसके बारे में कुछ बता सकते हैं? वर्मा काका मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक हल्का दर्द था। बेटा, वो राग अब सिर्फ मेरे दिल में बचा है, शब्दों में नहीं उतारा जा सकता। तो क्या मैं उसे महसूस कर सकता हूं? अगर आप कुछ सुर छेड़े तो शायद। वर्मा काका ने एक पुराना हारमोनियम निकाला, जिसे उन्होंने बरसों से नहीं छुआ था। एक गहरी सांस लेकर उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और उंगलियों को धीरे धीरे स्वर पर रखा। धीरे धीरे एक राग उभरा, इतना गूंजता हुआ, इतना करुण और फिर भी शांति से भरा हुआ। वो था राग अनन्य। आरव जैसे सम्मोहित हो गया। उसके आंखों से आंसू बह निकले। संगीत की वो अनुभूति, वो कंपन जो शब्दों से नहीं, आत्मा से जुड़ी हो, वही तो था राग अनन्य। अगले कुछ हफ्तों में आरव ने राग को संजोना शुरू किया। उसने उसे लिखा, रिकॉर्ड किया और अपने प्रोफेसर को सुनाया। यह सब वर्मा काका की अनुमति से हुआ। कुछ महीनों बाद शहर के सबसे बड़े संगीत समारोह में राग अनन्य को आरव ने पेश किया और दर्शकों की आंखें नम हो गईं। मंच पर उन्होंने वर्मा काका को बुलाया और जैसे ही बुजुर्ग संगीतकार मंच पर आए, हजारों लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। एक खोया हुआ राग फिर से जनमानस की धड़कन बन गया। उस दिन के बाद वर्मा काका ने दुकान बंद कर दी। अब वो रोज शाम को एक छोटे से संगीत विद्यालय में बच्चों को राग सिखाते हैं और कहते हैं, संगीत सिर्फ सुर नहीं होते, वो तो यादें हैं जो खो जाएं तो उन्हें ढूंढा नहीं जाता, महसूस किया जाता है।